हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा हम लोग मैथमेटिक्स में वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं और वेक्टर्स में बेटा हम लोग एमएचटी सीटी 2020 के अंदर जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था बेटा। तो ये लास्ट वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा 2020 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, 2i प्लस 3j प्लस m के आर कोप्लेनर, देन वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू। तो यहाँ से हम देखते हैं बेटा कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है बेटा। और जब वेक्टर i j k के फॉर्म में है बेटा तो इनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डैट मीन्स ये बनेगा 1 1 1, ओके, 1 माइनस 1 1 एंड 2 3 m शुड बी 0। एक्चुअल बेटा इस वेक्टर को a कंसिडर करें, इसको b कंसिडर करें, इसको c कंसिडर करें तो कोप्लेनर का कंडीशन होता है बेटा a डॉट b क्रॉस c। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है बेटा, i j k के जो कोफिशिएंट होंगे उनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा उसकी वैल्यू के इक्वल होता है। डैट मीन्स इसके इक्वल होता है। अब इसको हम एक्सपेंड कर लें बेटा तो देखेंगे 1 को हमने कॉमन किया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस m माइनस 3, माइनस m माइनस 3, माइनस 1 को लिया बेटा तो ये कैंसिल, क्या बनेगा m माइनस 2, m माइनस 2। एंड जब हम 1 को लेंगे बेटा, इस 1 को लेंगे तो ये कैंसिल, 3 प्लस 2 बन जाएगा बेटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं बेटा, ये देखें यहाँ से बन जाएगा माइनस m माइनस 3 बनेगा बेटा। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस m माइनस 3 माइनस m प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हैं बेटा माइनस 2m इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 3 4, और 4 को ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो माइनस 4। ओके, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, m की वैल्यू हो जाएगी 4/2 डेट इज 2। तो यहाँ से देखेंगे m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD MNR मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB and CD respectively, if AD plus BC equals to TMN then value of T is equal to। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा कि ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ABCD MNR मिड पॉइंट्स ऑफ AB का मिड पॉइंट्स बेटा M दे रखा है और CD का मिड पॉइंट आपको दे रखा है N दे रखा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम कंसिडर कर लें A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A से रिप्रेजेंट हो रहा है, B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर V से, C का पोजीशन वेक्टर वेक्टर C से, एंड D का पोजीशन वेक्टर वेक्टर D से, N का पोजीशन वेक्टर स्मॉल n से, N वेक्टर से, और M का पोजीशन वेक्टर स्मॉल m से रिप्रेजेंट हो बेटा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा सिंस M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, तो देयरफॉर यहाँ पे देखो बेटा जो M का पोजीशन वेक्टर बनेगा बेटा, M का पोजीशन वेक्टर बनेगा यानी कि N जो बनेगा, कैपिटल N यहाँ यूज करते हैं बेटा, तो N वेक्टर बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा D प्लस C डिवाइडेड बाई 2, एंड M वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब देखो बेटा हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी AD प्लस BC की वैल्यू MN के फॉर्म में, तो AD को बोल सकते हैं बेटा ये बन जाएगा OD माइनस OA, और BC को बोल सकते हैं बेटा OC माइनस OB बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका D माइनस A प्लस C माइनस B।
तो इसको बेटा हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं डी प्लस सी एंड माइनस कॉमन कर लिया बेटा इन दोनों से, तो ए प्लस बी। ओके, तो डी प्लस सी की वैल्यू बेटा यहाँ से आप रख सकते हो 2n वेक्टर। ओके, और a प्लस बी की वैल्यू रख सकते हैं बेटा 2 इंटू एम वैक्टर। तो 2 को कॉमन कर ले बेटा, तो ये बनेगा n वैक्टर माइनस m वैक्टर। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ट्वाइस mn बोल सकते हैं बेटा, ट्वाइस mn वैक्टर। ओके, on माइनस om हो जाएगा। तो यही बेटा आपको दे रखा है tmn के इक्वल है, तो tmn के इक्वल है बेटा, तो कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, तो देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ ए बी सी नॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कई जगह यूज कर चुके हैं। यहाँ पे देखोगे बेटा, जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, इनका बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। ओके, इसके इक्वल हो जाएगा बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये बनेगा बेटा ए प्लस बी डॉट, इसको मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये बनेगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बन जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखें बेटा, सी क्रॉस सी क्या हो जाता है, ये 0 हो जाएगा बेटा। तो अगेन ये बन जाएगा हमारे पास ए प्लस बी एंड बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ओके, अब देखिए बेटा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हम कर लें, तो ये बनेगा बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, अगेन बी के साथ बेटा प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। तो देखिए बेटा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और हमें पता है इसमें कोई भी दो वेक्टर सेम होते हैं बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, देखें इसको लिख सकते हैं ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। यहाँ पे देखो बेटा, ये साइक्लिक ऑर्डर में है बी सी ए, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई बी सी ए। बी सी ए ये देखो साइक्लिक ऑर्डर में बेटा, तो बी सी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट। ये कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, देखेंगे फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखोगे यहाँ पर बेटा दे रखा है बी ए क्रॉस बी एंड ए वेक्टर, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको बेटा हम ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से बात करें, जैसे यहाँ से कहते हो बेटा ए बी सी, जब भी ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं बेटा तो इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होते बेटा। जैसे ए बी सी बोल दिया बेटा, बी सी ए बोल दिया, या ऐसा बोल दें बेटा कि सी ए बी, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है बेटा। तो इसको बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखोगे ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है बेटा, तो जैसे ये हो गया बी सी ए, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं, डेट मीन्स ए क्रॉस बी, और फिर मैंने ए रखा और फिर इसको लास्ट में भेज दिया बेटा,
तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा बेटा। कैसा हो गया, इसको ए समझो, बी समझो, सी समझो बेटा, तो ए बी सी ए के इक्वल हो सकता है बेटा। तो यहां से कह सकते हो बेटा, अब इसको जब ब्रेक करते हैं बेटा, तो इसको ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब पहला वेक्टर तो वैसे ही रहेगा बेटा, तो इसको लिख देंगे ए क्रॉस बी डॉट लास्ट दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो देखिए बेटा, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है बेटा, उसका स्क्वायर हो जाता है। और किसी वेक्टर का स्क्वायर का मीनिंग होता है बेटा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखेंगे यहां से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया बेटा, इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड हुज कोटर्मिनस एजेस आर along the vectors a b c is 12। देखिए बेटा, एक पैरेललोपैड है और उसका वॉल्यूम दे रखा है बेटा। तो पैरेललोपैड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कोटर्मिनस एजेस ए बी सी हैं, तो ये उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होता है बेटा, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 12। तो आपको देखो बेटा इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे कहेंगे बेटा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैविंग कोटर्मिनस एजेस ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो यहाँ आप कह सकते हैं बेटा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैविंग कोटर्मिनस एजेस ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इज गिवन बाई क्या होता है बेटा, 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। और इसकी वैल्यू को बेटा अभी अभी हम लोगों ने डराइव किया, क्या होता है ए बी सी इंटू इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा ट्वाइस ऑफ ए बी सी, अभी जस्ट डिराइव किया है बेटा इसकी वैल्यूज को। तो ये बन जाएगा बेटा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 1/3 एंड इसका बॉक्स प्रोडक्ट दे रखा है बेटा 12 के इक्वल इंटू 12, तो 3 4 जा 12, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा आपका। तो टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, जिसके कोटर्मिनस एजेस ये हो जाए 4 क्यूबिक यूनिट आ जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, G इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड O इज एनी पॉइंट इन दैट प्लेन, देन द वैल्यू ऑफ OA प्लस OB प्लस OC प्लस OG इज इक्वल टू। तो देखते हैं बेटा कि जैसे ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी और इसका ये सेंट्रॉइड है बेटा, तो यहाँ पे हमें पता है बेटा कि सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, OA प्लस OB प्लस OC डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा, देखोगे OA प्लस OB प्लस OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3OG के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो हमें देखो बेटा ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OG। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OG में इधर ऐड किया बेटा, इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड कर दूंगा बेटा, 3OG प्लस OG मैं इधर भी ऐड कर देता हूँ। तो इसी की वैल्यू पूछी गई बेटा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 4OG वेक्टर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा बेटा, इफ ए बी एंड सी वेक्टर्स गिवन है, have position vectors of the vertices of triangle ABC respectively, then position vector of intersection of medians of the triangle is। तो यहां से हमें देखेंगे बेटा, वेक्टर A दे रखा है 2i प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर V दे रखा है बेटा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, एंड सी वेक्टर दे रखा है बेटा
6i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। ओके, आपको क्या चाहिए बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो यहां से कह सकते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा, ये होता है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू होता है बेटा किसके इक्वल? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के इक्वल होता है बेटा। क्या होता है? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल होता है। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी डिवाइडेड बाई 3k। तो डेट इज ये बन जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैं तीनों वेक्टर्स को ऐड कर लूँ, ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड आउट कर लें बेटा। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा बेटा? देखोगे यहाँ पे 2i प्लस 4i, 6i प्लस 6i 12i, अगेन 3j प्लस 5j 8j प्लस j 9j, k प्लस 3 4k प्लस 5 9k। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दें बेटा 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 9k कैप डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा यहाँ से आपको बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो होते हैं वो क्या होता है? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ही होता है। तो सिंपली आपको सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपको दिया बेटा इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दे रखे हैं बेटा, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी। तो यहां से देखोगे बेटा ये कोई ट्रायंगल बन रहा है बेटा ए बी सी, ये ट्रायंगल है बेटा ए बी सी। तो ए से ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया बेटा। ए का एंगल बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल सेम है। ये सपोज बी सी को बेटा मीट कर रहा है, किसी पॉइंट डी पे मीट कर रहा है बेटा। तो ये इस डी का पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो डी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो डी का पोजीशन वेक्टर देखोगे बेटा, डी पॉइंट क्या करेगा बेटा? ये ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बेटा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बेटा 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और सी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बेटा आपको 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो देखेंगे बेटा जैसे डी का जो पोजीशन वेक्टर होगा बेटा वो क्या होगा? डी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए बेटा डी हम क्या करेंगे? डी का पोजीशन, जैसे बी और सी का पोजीशन वेक्टर पता है बेटा, हमें ये रेशियो मिल जाए तो हम डी के पोजीशन वेक्टर को सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाई ज्योमेट्री हमें पता है बेटा कि बी डी रेशियो डी सी ये किसके इक्वल होता है बेटा? ए बी रेशियो ए सी के इक्वल होता है। तो यहां से बेटा हम क्या करते हैं? ए बी और ए सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं बेटा बी डी रेशियो डी सी को। तो ए बी वैक्टर को फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। ओके, और ए सी वैक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी वैक्टर क्या होगा बेटा? ओ सी माइनस ओ ए। तो देखें बेटा ओ बी माइनस ओ ए, तो ये बन जाएगा बेटा -2i कैप -4j कैप
-4k कैप। ओके, अब इसका बेटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये इसके लेंथ को दे देगा बेटा, तो ये क्या दे देगा आपका 4 + 16 + 16, तो ये बन जाएगा बेटा 32, 32 + 4 36, यानी कि 6 आ जाएगा बेटा। अगेन ये बनेगा बेटा OC माइनस OA, तो ये बनेगा बेटा -2i कैप, इसमें से बेटा इसको माइनस कर दिया -2j कैप -k कैप। तो यहाँ से बेटा हम AC लेंथ को फाइंड आउट कर लें, तो AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। ये बनेगा बेटा 4 + 4 + 1 दैट इज 8 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा बेटा। तो यानी कि बेटा AB लेंथ आपका 6 है और DC लेंथ आपका 3 है बेटा। तो D का हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं बेटा, देयरफॉर D का पोजीशन वेक्टर जो बनेगा बेटा OD बनेगा, और OD क्या होगा बेटा, B और C को 6:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या बनेगा 6 × OC + 3 × OB अपॉन 6 + 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा 6 × OC, 6 × OC, OC की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 2i कैप + 5j कैप + 7k कैप प्लस 3OB, OB की वैल्यू दे रखी है बेटा 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप डिवाइडेड बाई 6 + 3 9। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर ले बेटा, ये आ जाएगा 12i कैप + 30j कैप + 42k कैप + 6i कैप + 9j कैप + 12k कैप डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ जाएगा बेटा, देखेंगे 12 + 6 18, सॉरी हाँ 12 + 6 18i कैप 39 j कैप, एंड ये बनेगा बेटा 42 + 12 4 54 k कैप हो जाएगा बेटा। 9 से बेटा डिवाइड कर दें सबको, तो ये बन जाएगा आपका 2i कैप प्लस या यहाँ से बेटा 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, कुछ कॉमन ले लिया जाए, 3 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 को कॉमन ले लिया जाए बेटा, तो 3 को कॉमन लेंगे तो 6i कैप प्लस 13j कैप प्लस 3 2 जा 6 3 7 जा 14 27k कैप, सॉरी 3 6 8 सॉरी 3 8 जा 24, ये आ जाएगा बेटा 3 1 जा 3 2 करे होगा 3 8 जा 24 के कैप डिवाइडेड बाई 9। तो ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा फाइनली हमारे पास बन जाएगा बेटा 6i कैप प्लस 13j कैप प्लस 18k कैप डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इनकी वैल्यू k × ABC के स्केलर डबल प्रोडक्ट के इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये दे रखा है a + b + c डॉट a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। ओके, ये सभी ऐड हो रहे हैं बेटा वेक्टर्स। तो इन पहले a के साथ बेटा मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूँ, तो ये बनेगा a डॉट a क्रॉस b प्लस a डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट c क्रॉस a। ओके, अब b के साथ निकालें बेटा, तो b डॉट a क्रॉस b प्लस b डॉट
बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब सी के साथ प्रोडक्ट निकालें बेटा, तो सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी डॉट सी क्रॉस ए, ये आ जाएगा बेटा। तो ये देखिए बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, कोई भी दो वेक्टर सेम होते हैं बेटा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो जाएगा बेटा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये बनेगा बेटा आपका कुछ, ये भी कुछ बनेगा, ये जीरो हो जाएगा बेटा और ये जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए बेटा, इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बेटा ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट कह सकते हैं बेटा, ए बी सी। ये देखिए बेटा बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर में है बेटा, तो इसको भी आप लिख सकते हो ए बी सी। और लास्ट वाला है बेटा, आप देखेंगे सी ए बी, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है बेटा, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी सी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3ABC आ जाएगा बेटा। तो ये किसके इक्वल है बेटा, KABC के इक्वल है। और क्या आया इसका रिजल्ट बेटा, 3ABC के इक्वल। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कंपेयर करेंगे तो K की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो 3 मीन्स बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू।